हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है। देखते हैं यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ठीक है, यूनिवर्स के मैसेजेस लेंगे हम एंड जो भी बातें आपको एंजल्स डिवाइन बताना चाहते हैं वो सारी बातें आपको यहाँ पे पता चलेंगी, राइट? इस बात को ध्यान में रखिए कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर है आपके लिए, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी रीडिंग ही आपके लिए रेजोनेट हो, और हो भी सकता है कि आपसे रेजोनेट हो। सो प्लीज़ टेक इट ओनली इफ़ इट रेजोनेट विद यू, अदरवाइज प्लीज़ इग्नोर, राइट फ्रेंड्स? सो देखते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। ओके, या एंडलेस लव कोई फील कर रहा है आपके लिए। Engaged, wedding, commit. This could be the one you waited for the love forever. Right? So आपके लिए कोई endless love feel कर रहा है, आप endless love feel कर रहे हैं। कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ये प्यार कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ये प्यार कभी समाप्त नहीं होने वाला है। इतना प्यार है आपको किसी से, किसी को आपसे। या enduring bond, right? हो सकता है आप आपकी फैमिली आपकी प्रायोरिटी है, आप अपनी फैमिली को महत्व दे रहे हैं, आपकी फैमिली आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है अभी तक, तो आपको कोई अपनी फैमिली मानता है, कोई आपको अपने दिल के करीब रखता है, ठीक है। आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा खास हैं। ओके, एंड्योरिंग बॉन्ड है आपका किसी से, बहुत ज़्यादा गहरा नाता है आपका किसी से। ओके, राइट। आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, ठीक है। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा जा रहा है, ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। कंसिडर लॉन्ग टर्म इश्यूज बिफोर यू कमिट, चूज वाइजली। तो आप किसी को कमिट करना चाहते हैं, कोई आपको कमिट करना चाहता है, तो आप लोगों को लॉन्ग टर्म में आने वाली जो समस्याएं हैं उनके बारे में आपको सोच लेना चाहिए। मैरिड लाइफ हमेशा अप्स एंड डाउन से घिरी होती है, हाइज एंड लोज से घिरी होती है। हमेशा सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती है, ठीक है। जब हम साथ में किसी के रहना शुरू करते हैं तो हमें उनकी खामियां भी पता चलती हैं, उनकी अच्छाइयां भी पता चलती हैं। तो हर चीज़ को, हर एस्पेक्ट को आपको सोच कर समझ कर तब आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। ओपन चैप्टर, देयर आर स्टिल पेजेस टू राइट, सो मेक देम ग्रेट। एंजॉय, कीप गोइंग। या सो आप जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको अपलॉड कर रहे हैं, यूनिवर्स आपकी तारीफ कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं ना उसमें आगे बढ़ते रहिए। ओके, कीप गोइंग, एंजॉय करिए, अपने जीवन के नए चैप्टर को आप एंजॉय करें। ऐसा कुछ यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं। एस्केप करने के लिए कहा जा रहा है, कुछ सोने का पिंजरा, ब्रेक फ्री फ्रॉम स्ट्रेस, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। तो आप मुझे कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूर होते हुए दिख रहे हैं, कुछ ऐसे रिलेशनशिप से आप खुद को दूर कर रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने सिर्फ आपको ड्रेन किया है, ठीक है, जिनको आपने भरपूर प्यार दिया, भरपूर समय दिया, अपना सब कुछ आपने न्योछावर कर दिया उनके लिए, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ आपको ड्रेन किया, ठीक है। आपको बदले में कोई परवाह नहीं दी, आपके लिए कोई केयर नहीं करी, आपको कोई प्यार नहीं दिया, ठीक है। ऐसे टॉक्सिक रिश्तों से आप खुद को दूर करते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक नए रास्ते पर आप जा रहे हैं। आपको अपना महत्व पता चल रहा है, आप अपना वर्थ समझ चुके हैं, आप अपनी कीमत समझ चुके हैं, अपनी अहमियत आप जानते हैं, राइट। तो आप किसी पिंजरे से बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हैं, या गोल्डन केज। कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग जिनको ऐसा लग रहा था कि आप उनको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है, वो आपकी कमजोरी है, तो आप उनको गलत साबित करने वाले हैं, ठीक है। आप अपने महत्व को समझ चुके हैं। अब आप उन लोगों को महत्व देना पसंद करते हैं जो आपका महत्व समझते हैं, ठीक है, जो आपकी कीमत जानते हैं, आपकी अहमियत जानते हैं। आप उन लोगों को समय देना पसंद करते हैं। तो आप मुझे फ्री होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, किसी बंधन से मुक्त हो रहे हैं, कुछ नेगेटिविटीज से मुक्त हो रहे हैं, टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप क्वाइटली साइलेंटली आप डिस्टेंस कर रहे हैं। जिन लोगों ने इन रिटर्न आपको कुछ भी नहीं दिया, जिन लोगों ने आपको निराशा ही दी, ऐसे लोगों से आप खुद को दूर कर रहे हैं।
आप बहुत मिस्टीरियस हैं, ठीक है। आपको हो सकता है कोई पर्सन है जो आपको मिस्टीरियस मानते हैं, बहुत रहस्यमयी मानते हैं। एम्ब्रेस द अननोन एंड लेट लव ब्लूम ऑन इट्स ओन। या राइट, सो आपको बोला जा रहा है कि प्यार अपने आप खिलेगा, ठीक है। जो प्रेम की कलियां हैं वो अपने आप खिलेंगी। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। आप स्वयं पर ध्यान दीजिए, अपनी वर्थ पहचानिए, राइट। आपको इस चीज़ पर यकीन रखना है कि जो प्यार आप डिजर्व करते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, सो आपको लेट गो करना है। कोई आपसे प्यार करे ना करे, इट डजेंट मैटर। आप जो डिजर्व करते हैं ना, वो प्यार आपकी तरफ यूनिवर्स ज़रूर भेजेंगे। ओके, पावर बैलेंस, हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट एंड केयर, राइट। सो आपके जीवन में इक्वालिटी आ रही है, रिस्पेक्ट आ रहा है। आपकी लाइफ में कोई ऐसे पार्टनर आते हुए मुझे दिख रहे हैं जो आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, जो आपको अपने इक्वल मानते हैं और जो आपकी केयर भी करते हैं, ठीक है। आपकी चिंता करते हैं, वो उनको आपकी हर समय फिक्र रहती है। ऐसे किसी पार्टनर की एंट्री देख रही हूँ मैं आपकी लाइफ में, जो आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल वे में बैलेंस आउट करेंगे, ठीक है। आपकी लाइफ के अधूरेपन को दूर करेंगे। या टेंडरनेस, हैविंग अ जेंटल स्पिरिट एंड बीइंग एबल टू केयर डीपली, बहुत ज़्यादा दिल की गहराइयों तक आप लोग एक दूसरे की चिंता करते हो, दिल की गहराइयों से आप लोग एक दूसरे की केयर करते हो। जो आपके लिए आइडल मैच है, ठीक है। आपकी लाइफ में आपके आइडल मैच आ रहे हैं और आपके अगर पार्टनर आपके आइडल मैच हैं तो आपके पार्टनर के साथ आपके जो रिश्ते हैं वो सुधर रहे हैं। ओके, उनमें कुछ सुधार होता हुआ मुझे दिख रहा है। लेकिन अगर आपके पार्टनर के अंदर कुछ टॉक्सिक बिहेवियर है, टॉक्सिक पैटर्न है, तो आप अपने पार्टनर को लेट गो करके कुछ जीवन में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, आप एस्केप करने का सोच रहे हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में एक न्यू चैप्टर में आप एंटर करने वाले हैं। राइट, और ये भी पॉसिबल है कि अगर आपके पार्टनर कुछ टॉक्सिक पैटर्न में, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में घिरे हुए थे, तो वो हो सकता है टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को छोड़कर वो आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। वो आपको ट्रू कमिटमेंट देने वाले हैं, वो आपको अपनी प्रायोरिटी बनाने वाले हैं, आप उनकी प्रायोरिटी हैं, ठीक है। ये बात वो आपको बताने वाले हैं। माय गॉड, डिवाइन मैच, आप लोग डिवाइन मैच हैं, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन, या शिव शक्ति ऊर्जा, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है आप लोगों की। आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, ठीक है। सोलमेट कहिए, ट्विन फ्लेम कहिए, आप लोग एक ही आत्मा है, ठीक है, जिनको दो भागों में डिवाइड करके अलग अलग शरीरों में डाला गया है। एंड आप लोगों का मैं यूनियन होते हुए देख रही हूँ। फॉलोइंग योर डेस्टिनी, आप लोगों की डेस्टिनी है, ठीक है, एक होना। अ लव दैट इज मेंट टू बी, या सो ये एक ऐसा प्यार है जो होना ही है, ठीक है। इसको किसी भी प्रकार से अवॉइड नहीं किया जा सकता, इसको किसी भी प्रकार से इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप लोग डिवाइन कपल हैं, डिवाइन मैच है। माय गॉड, राइट, ओके ओके। आप लोग बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे करके आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज आपको पास्ट में बहुत हर्ट किया गया है, ठीक है। आप जिस भी रिश्ते में थे उस रिश्ते में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी थी, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पैटर्न था, बहुत कुछ नेगेटिव था, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं आप। तो उन टॉक्सिक चीज़ों को छोड़कर, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को छोड़कर आप दोनों मुझे यहाँ पे यूनियन में आते हुए दिख रहे हैं। ओके, डिवाइन मैच, न्यू चैप्टर, ओके। लेकिन आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि चूज वाइजली, ठीक है। हर कोई आपका डिवाइन मैच नहीं है, तो हर किसी को अपना ट्विन फ्लेम समझने की भूल मत करिएगा, हर किसी को अपना सोलमेट समझने की भूल मत करिएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव एनर्जी है, ये हर किसी के साथ मैच नहीं होगी फ्रेंड्स, बिकॉज ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट जो होते हैं ना, ये बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होते हैं, ठीक है। हर किसी का सोलमेट नहीं होता है, हर किसी के ट्विन फ्लेम पार्टनर नहीं होते हैं। तो आपको बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना है जीवन में, ओके। ओके, आउट ऑफ टच, या आप लोगों के चैलेंजेस दैट क्रिएट स्पेस बिटवीन यू, राइट। सो आप लोगों के बीच में कुछ डिस्टेंस आ गया था, ठीक है। काफ़ी लंबे समय तक आप लोग एक दूसरे से दूर थे, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस था, चैलेंजेस थे आप लोगों के बीच में,
ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस आ गए थे, बहुत ज़्यादा स्पेस आ गया था। या जर्नी थ्रू चैलेंजेस ट्रू कनेक्शन कैन फ्लरिश। या सो आप लोग काफ़ी लंबे समय तक आप लोग डिस्टेंस पे रहे हैं, कई सालों तक, लेकिन इस डिस्टेंस के बाद, इस स्पेस के बाद, जो एक काफ़ी लंबे समय तक आप लोगों के बीच में एक गैप आया था, उसके बाद आप लोगों को ये रियलाइज़ हुआ है कि आप लोगों ने जीवन में क्या खोया, क्या पाया, कौन आपके जीवन में महत्वपूर्ण था, किसके बिना आपका जीवन बिल्कुल इनकम्प्लीट है, ठीक है, किसके बिना आपका जीवन अधूरा है। इन चीज़ों के बारे में आपको कुछ अवेयरनेस आई है। आपकी लाइफ में मैं ग्रोथ आते हुए देख रही हूँ। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं बहुत जल्द, कुछ जर्नी इंडिकेट हो रही है यहाँ पे, कुछ ग्रोथ, शिफ्ट, या आपकी लाइफ में बहुत कुछ शिफ्ट होने वाला है, बहुत कुछ नया होता हुआ मुझे दिख रहा है अपकमिंग टाइम में। या ओके, फाइंडिंग अ लॉन्ग टर्म हार्मोनियस रिलेशनशिप कमिंग सून, कमिट द फ्यूचर। सी, तो फ्यूचर में आपकी तरफ एक लॉन्ग टर्म हार्मोनियस रिलेशनशिप आ रहा है, एक प्यार भरा रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, जिसमें बहुत सारा प्यार होगा और सिर्फ प्यार होगा। ओके, सो ऐसा कुछ मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ, कमिंग सून, स्वीट होम, ये मैसेज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, राइट। और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं एंजल्स आपको, लेट्स सी। इन ओरेकल्स से भी ले लेते हैं मैसेज आपके लिए। क्या मैसेज है? ओके, ये मैसेज आना चाह रहा है, गार्जियन एंजल, या अ लॉस्ट लव्ड वन वॉचेस ओवर यू, राइट। सो आपके जो लॉस्ट लव्ड वन है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो आप पर वॉच रखते हैं, ठीक है, वो आपको गाइड करते हैं हर पल। तो आपको वो अवेयर करा रहे हैं कि वो आपके करीब है, आपके पास है। ओके, राइट। सो कुछ चैलेंजेस की बात हो रही है, मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग। आपको इनर हीलिंग की ज़रूरत है, राइट। सो इससे पहले आप जीवन में आगे बढ़ें, आपको इनर हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। आपको, आपका मन अभी हील्ड नहीं है, अभी आपको बहुत से लोगों से शिकायतें हैं, आपको खुद में बेचारापन फील होता होगा। आपको ऐसा फील, अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपके साथ बहुत गलत हुआ, आपको अंदर से ही बेचारापन फील होता है, तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है, इनर हीलिंग की ज़रूरत है। सो जब आप अपने दुखों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाएंगे, तो आप ये मानकर चलिए कि आपकी हीलिंग कंप्लीट हुई, ठीक है। लेकिन जब तक आप अपने दुखों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, जब तक आप अपने दुख के लिए दूसरों को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, तब तक आप ये समझिए कि आप हील्ड नहीं हैं, आपकी हीलिंग कंप्लीट नहीं हुई है। और जब तक आपकी हीलिंग कंप्लीट नहीं होगी, आपका यूनियन भी होना मुश्किल है अपने ट्विन फ्लेम के साथ, ठीक है। तो ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे। या आपका वाटर साइन हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, ये राशि हो सकती है आपकी। ओके, ओके, कम्युनिकेट या कॉम्प्रोमाइज, फॉरगिव, वर्क इट आउट, राइट। सो आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा जा रहा है, कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है आपको यहाँ पे। आप लोगों को फॉरगिव करना है, बात करनी है एक दूसरे से, क्लियरली कम्युनिकेट करना है किसी से आपको कुछ, ठीक है। आपको कुछ बात करने के लिए कहा जा रहा है, क्लियरली कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रहा है, समथिंग टू डू विद द कम्युनिकेशन, राइट। लेट्स सी और क्या मैसेज है, और क्या कहना चाह रहे हैं यूनिवर्स मेरे कलेक्टर्स से, और क्या बोलना चाह रहे हैं, और क्या मैसेज आ रहा है, क्या मैसेज है। ओके, ओके, राइट। लेट्स सी, ये कुछ मैसेजेस आए हैं यहाँ पे। ऑन एनी फ्राइडे, कुछ फ्राइडे की बात आ रही है, ऑन एनी फ्राइडे विद इन 10 मंथ्स, 10 महीने के अंदर अंदर, ऑन 5, 14, 23 ऑफ दिस मंथ और नेक्स्ट, टेक योर सिस्टर, बुआ और सिस्टर लाइक लेडीज हेल्प। किसी भी 5 तारीख को, 14 तारीख को या 23 तारीख को आपको अपनी बहन की हेल्प लेनी है, या बहन जैसी कोई लेडी हो उनकी हेल्प लेनी है, ठीक है।
या फिर अपनी बुआ वगैरह की हेल्प लेनी है, ठीक है, अपनी आंट वगैरह की हेल्प लेनी है। ओके, लेट्स सी और क्या बोलना चाह रहे हैं एंजल्स। क्विकली एनर्जी चेक करते हैं, ठीक है, एनर्जी अपडेट लेते हैं। किन बातों से अवेयर कराना चाह रहे हैं यूनिवर्स, किन बातों से अवेयर कराना चाह रहे हैं यूनिवर्स। ओके, किन बातों से अवेयर कराना चाह रहे हैं यूनिवर्स, किन बातों से अवेयर कराना चाह रहे हैं यूनिवर्स, किन बातों से अवेयर करा रहे हैं। ओके, 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 आई टेक दिस। और कोई मैसेज, एनी अदर मैसेज, एनी अदर मैसेज। ओके, एनी अदर मैसेज, एनी अदर मैसेज। ओके, बॉटम की एनर्जी, हैप्पीनेस, द सन, द स्ट्रेंथ, ठीक है। आपके करेज में, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि हो रही है, गजब की वृद्धि होते हुए देख रही हूँ मैं। कोई खुशखबरी आपकी तरफ आ सकती है, आपके मन का बोझ उतरेगा, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जी में पहुँच जाएंगे। मैं आपके चैलेंजेस को हटते हुए देख रही हूँ, आपको डिप्रेशन से बाहर आते हुए देख रही हूँ। अगर आप किसी प्रकार की सैड एनर्जी में थे, कुछ डिप्रेसिंग एनर्जी में थे, तो आप उससे बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। या आपके जो पास्ट लव्ड वन है, ठीक है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो आपको हर समय गाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको इस ईवल एनर्जी से, इस ईवल फोर्स से, इस नेगेटिव एनर्जी से, ये ब्लैक मैजिक या जिस भी प्रकार की ये गंदी ऊर्जा है, इससे आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। वो पूरी तरह से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो आपकी तरफ किसी भी प्रकार के चैलेंज को आने नहीं देंगे। ओके, कोई भी नेगेटिविटी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, आप हाईली प्रोटेक्टेड हैं। ओके, या आपके जीवन में हैप्पीनेस आ रही है, आप हो सकता है इनसिक्योरिटीज से बाहर आ रहे हैं, आपको किसी प्रकार की इनसिक्योरिटी हो रही थी, आप उन इनसिक्योरिटी से बाहर आ रहे हैं और आप बहुत सारा प्यार एक्सपीरियंस करने वाले हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। हो सकता है रिसेंटली आपको किसी प्रकार की कुछ इनसिक्योरिटी हुई, ठीक है, किसी पर्सन को लेकर के जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, ऐसे किसी पर्सन को लेकर के आपको बहुत इनसिक्योर फील हो रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कहीं ये पर्सन किसी और में इंटरेस्टेड तो नहीं है या कोई और पर्सन इनमें इंटरेस्टेड तो नहीं है, ऐसा कुछ मैसेज मुझे मिल रहा है। जिस चीज़ को लेकर के यहाँ पे यार आपको किसी प्रकार की इनसिक्योरिटी तो हुई थी, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इनके अराउंड, बहुत से लोग इनमें इंटरेस्टेड हैं, तो आप हो सकता है किसी प्रकार से इनसे गुस्सा हुए, नाराज़ हुए, आपको हो सकता है कुछ पॉजिटिव फील हुआ हो, कुछ जेलसी हुई हो थोड़ी बहुत, क्योंकि आप इनसे प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप इन पर अपना हक समझते हैं, इस वजह से आपको ऐसा फील हुआ। लेकिन ये जो नेगेटिव एनर्जी थी, जो इनसिक्योरिटी थी ना, ये सब कुछ बैकफायर हो चुका है, ठीक है, ये सब कुछ दूर हो चुका है, चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं आप लोगों के बीच में। राइट, सो ये जो कोई भी पर्सन है जो आपकी लाइफ में है, जिनको लेकर के आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे थे, आप हो सकता है इस पर्सन को बचपन से जानते हैं, आप इन पर अपना हक समझते हैं, आप इन पर अपना अधिकार समझते हैं, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे ऐसी भी दिख रही है कि ये पॉसिबल है कि आपके अपने सिबलिंग हो जो आपको लेकर के थोड़े से पॉजिटिव हो जाते हो, आपके सिबलिंग जो आपसे छोटे हैं, वो आपको लेकर के थोड़े से उनको जलन होती हो जब आप पर कोई और अपना हक समझता है तो, ठीक है। और ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है किसी ऐसे पर्सन के लिए जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो आपने सरेंडर कर दिया है, आपने गिव अप कर दिया है, आप एक न्यू एनर्जी में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। आप अब उस पॉजिटिव एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं, उस इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं। आपको ये चीज़ पता है कि ये जो कोई भी पर्सन है ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सो आपको ये चीज़ अच्छे से पता है कि ये जो कोई भी पर्सन है जिनके लिए आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं, ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, आपसे ही प्यार करते हैं, ठीक है। इनका ध्यान और कहीं भी नहीं है, राइट, इनका ध्यान सिर्फ अपने वर्क पर है। हो सकता है ये वर्क फोकस्ड हो,
ठीक है, अपने प्रोजेक्ट्स पर वर्क करते हो, ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आप अब रिस्क लेना चाहते हैं, हर प्रकार का रिस्क लेना चाहते हैं। आपने जो नेगेटिविटीज थी ना उनको लेट गो कर दिया है, सारे टॉक्सिक चीज़ों को, टॉक्सिक पैटर्न, जो भी गलत फहमियाँ आपके दिमाग में आ रही थी ना, आपने उन चीज़ों को पूरी तरह से लेट गो कर दिया है। अपनी समस्याओं को आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है। ठीक है, तो अब आप एक फ्रेश न्यू स्टार्ट के लिए तैयार है। आप लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार है। आप हो सकता है आप किसी के कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, आप किसी के लिए, या सो आपके ख्यालों में कोई खोया हुआ है या आप किसी के ख्यालों में खोए हुए हैं। आप किसी प्रकार के एक्शन लेने के लिए वेट कर रहे हैं। ठीक है, आपके मन में आप किसी की तरफ जाना चाहते हैं और आपके मन में कुछ प्लान्स है, या और ये चीज़ आपने मन में रखी हुई है। ठीक है, आपने शेयर नहीं किया है। आप किसी के लिए रिस्क लेना चाहते हैं और ये बात आपने उनसे शेयर नहीं की है। इसी वजह से आप बहुत गुस्सा हो गए थे, उनसे नाराज़ हो गए थे, ऐसा कुछ मैसेज मुझे मिल रहा है यहाँ पे। ओके, सो आप लोग फ्रेश एनर्जी एक्सपीरियंस करने वाले हैं, न्यू एनर्जी एक्सपीरियंस करने वाले हैं। किसी प्रकार का इविल स्पेल था, ठीक है, जो बैकफायर हुआ है। आप दोनों के बीच में कुछ तो नेगेटिविटी थी, कुछ टॉक्सिक एनर्जी थी, ठीक है, जो बैकफायर हो चुकी है। उसका प्रभाव पूरी तरह से आप लोगों के बीच से खत्म हो चुका है। सी आई एम टेलिंग यू, बहुत से लोगों की इंटरफेरेंस थी आप लोगों के बीच में। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि बहुत लोगों ने इंटरफेयर किया था आपके अराउंड। आप दोनों के बीच में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस थे। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपका वर्क हो सकता है आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हों जिनके अलग अलग तरह के इंटेंशंस हो। ठीक है, कुछ फेक लोग आपके अराउंड हो सकते हैं जिनसे आप डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, ऐसा कुछ मैसेज मुझे यहाँ मिल रहा है। तो ये जो लोग थे ना, जो कुछ भी ये टॉक्सिक पैटर्न्स थे, ये सब कुछ दूर हो चुका है, ये नेगेटिविटी दूर हो चुकी है। ठीक है, आप बहुत इंट्यूटिव हैं, या ये जो कोई भी पर्सन है ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप दोनों ही, मुझे यहाँ पे म्यूचुअल लव दिख रहा है। ठीक है, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बहुत इमोशनल कनेक्शन है। या बहुत सारे इमोशंस है। ओ माय गॉड, कंफर्मेशन। द लवर्स, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। ठीक है, तो ये खिलवाड़ नहीं है, ये कोई प्लेयर वाली एनर्जी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लव है, बहुत ही गहरा कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों का। ओके, द स्टार, विश ग्रांटेड। ओके, आप लोगों की विश यहाँ पे ग्रांट कर दी गई है। आप हो सकता है कुछ पॉपुलर पर्सन है, या आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो पॉपुलर पर्सन है। ठीक है, आप लोग कुछ पॉपुलैरिटी गेन करने वाले हैं अपकमिंग फ्यूचर में। मुझे दिख रहा है कि आप दोनों जब यूनियन में आएंगे तो आप लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे आप लोग काफ़ी तरक्की हासिल करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस आप लोग हासिल करेंगे। आप दोनों मिलकर कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा अचीव करने वाले हैं। ओके, ओ माय गॉड, यस, यूनिवर्स कंफर्म कर रहे हैं, यस। और इसी वजह से आप लोगों का यूनियन होने वाला है, क्लियर कम्युनिकेशन होगा आप लोगों के बीच में। ठीक है, जो भी नेगेटिविटी थी, जो ट्रैप्ड वाली एनर्जी थी, वो दूर होगी। ये जो केज वाली एनर्जी थी, ठीक है, एक बंधक के रूप में आपको रखा गया, जेल के अंदर कैद करके, तो आप उस जेल से बाहर आएंगे, उस कैद से बाहर आएंगे और आप विक्टोरियस होकर जीवन में आगे बढ़ेंगे। ओके, एक स्टार की एनर्जी है आपकी, राइट, आपके अंदर एक स्टार पावर है, आप एक स्टार क्वालिटी कैरी करते हैं। आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर एक सेलिब्रिटी की एनर्जी है। आपका जो स्टेटस है वो सेलिब्रिटी स्टेटस हो सकता है। या नंबर 10 बहुत स्पेसिफिक आ रहा है यहाँ पे, नंबर 17 बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आ रहा है। तो समथिंग अबाउट 17th ऑफ अक्टूबर, राइट, 10th ऑफ अगस्त, ये डेट आ रही है, राइट। सो इससे पहले मैं आप सबको यूनिवर्स के मैसेज दूं, मैं आप सबको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये ईविल आई पेंडेंट, ईविल आई ब्रेसलेट एंड कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। ईविल आई पेंडेंट एंड ईविल आई ब्रेसलेट, ये आपको हर प्रकार के नज़र दोष से बचाता है। एंड ये जो कवच है ये असीमित शक्तियों को धारण करता है, अभेद्य कवच है ये कवच मैं स्वयं तैयार करती हूँ। एंड इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार करी गई हैं फ्रेंड्स। प्योर चांदी के ऊपर मैंने इन चीज़ों को तैयार करवाया है।
सो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मुझे मैसेज करना होगा, SMS करना होगा मेरे नंबर 8233024708 पर। राइट फ्रेंड्स, ध्यान रहे आप लोगों को SMS करना है, बिकॉज इस नंबर पर व्हाट्सएप नहीं चलता है। ये जो कवच है ये अभेद्य कवच है फ्रेंड्स। ये मानकर चलिए अगर आपने इस कवच को धारण किया हुआ है तो किसी भी प्रकार का इवल स्पेल उसको जड़ से उखाड़ कर फेंका जाएगा, ठीक है। वो इस कवच के आगे टिक नहीं सकता। और मेरा ऐसा मानना है कि जब दिव्य शक्तियां, डिवाइन एनर्जीज आपको ये कवच प्रदान करना चाहेंगी तभी आपको ये प्राप्त होगा। ओके फ्रेंड्स, सो फील फ्री टू मैसेज मी। आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर पर 8233024708 पर, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। राइट फ्रेंड्स, सो फील फ्री टू SMS मी और मेल मी। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं यूनिवर्स के। लेट्स सी, मैसेजेस लेते हैं। राइट, टैटूड योर नेम इन माई हार्ट। ओके, आपसे कोई ये कहना चाहता है, किसी ने आपका नाम टैटू करवाया है अपने दिल पर। ओके, वेरी रोमांटिक। ओके, योर स्पाउस इज क्रेविंग फॉर योर अटेंशन। तो आपके जो स्पाउस हैं उनको आपकी अटेंशन चाहिए। आप अपने स्पाउस को बिल्कुल अटेंशन नहीं दे रहे हैं, तो आपके स्पाउस को आपकी अटेंशन चाहिए। यू आर हाईली डिज़ायरेबल। आप बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल हैं, ठीक है। आपके लिए कोई तड़प रहा है, आपको कोई डिज़ायर करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ओके, हैप्पी बर्थडे। अगर किसी का बर्थडे है आज तो विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ओके, योर पार्टनर इज नॉन एक्सप्रेसिव। सो आपके जो पार्टनर है वो नॉन एक्सप्रेसिव है, या आपके पार्टनर एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपना प्यार खुलकर आपसे, है ना, नॉन एक्सप्रेसिव है वो। या एडमायरर, तो कोई आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, ठीक है। कोई तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कोई आपको बहुत ज़्यादा सराहते हैं। ओके, अपने प्लान्स और सक्सेस को सीक्रेट रखें। या सो यूनिवर्स आपको ये चीज़ कह रहे हैं, ठीक है। अपने प्लान्स को सीक्रेट रखें, अपनी सक्सेस को सीक्रेट रखें। हर किसी से आपको अपने प्लान्स शेयर नहीं करने हैं, हर किसी से आपको अपनी सक्सेस शेयर नहीं करनी है। यू पास्ड द टेस्ट। आप टेस्ट पास कर चुके हैं, ठीक है। आपने, हो सकता है यूनिवर्स ने आपका कोई टेस्ट लिया और आप उस टेस्ट में पास हुए हैं। ओके, दिल और दिमाग की लड़ाई में दिल जीत रहा है। ओके, सो आप लोग अभी तक दिमाग को ज़्यादा महत्व दे रहे थे, दिमाग लगा रहे थे, ठीक है। दिल को बिल्कुल भी प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे थे। तो अब आपका जो दिल है वो जीत रहा है, दिमाग हार रहा है। ओके, आपका दिल मानता नहीं है, दिल है कि मानता नहीं। ये सॉन्ग यहाँ पे चैनलाइज हो रहा है। आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू, आई ट्रूली लव यू। या सी, सो कोई आपको सॉरी कह रहा है, उन्होंने आपको हर्ट किया, उनको ये पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है। आपने, हो सकता है, किसी को हर्ट कर दिया, आप किसी को सॉरी कह रहे हो, ठीक है। आप किसी को बोलना चाहते हो आई लव यू, आपने किसी को हर्ट किया। या सी, समथिंग अबाउट न्यू प्रॉपर्टी, या कुछ न्यू प्रॉपर्टी की बात आ रही है। ओके, राइट, यू आर ब्लूमिंग। आप ब्लूम कर रहे हैं, ठीक है। आप एकदम फ्रेश फ्लावर की तरह खिल उठे हैं। ओके, यू आर मोस्ट पावरफुल डिवाइन चोजन बीइंग। मैं बता रही हूँ ना, आपके अंदर एक्चुअल में डिवाइन पावर्स हैं, ठीक है। दिव्य शक्तियाँ आप में वास करती हैं। आप दिव्य शक्तियों द्वारा चुन लिए गए हैं, बिकॉज आपने हमेशा ही उनको अपने दिलो दिमाग में कैरी करके रखा। हर समय, चाहे आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, कुछ भी चल रहा हो, चाहे आपके जीवन में आप जीत रहे हो, हार रहे हो, लेकिन दैवीय ऊर्जाओं को आपने कभी भी दिलो दिमाग से निकाला नहीं है। 24/7 आपके दिमाग में ईश्वर चलते हैं, ठीक है। और इसीलिए उनके दिमाग में भी आप 24/7 चलते हैं। ओके, अनएक्सपेक्टेड मनी इज कमिंग टू यू।
सो अनएक्सपेक्टेड धन आपकी तरफ आ रहा है, ऐसा धन जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा वो आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। आपको इस चीज़ की कोई उम्मीद भी नहीं थी, तो ऐसा धन आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है। 222 222 आपकी कुंडलिनी जागृत है, ठीक है। आप बहुत पावरफुल ऊर्जा में है, आपका माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों चीज़ें अलाइन है, या बहुत स्थिर एनर्जी में है आप, बहुत स्टेबल एनर्जी है आपकी। कोई भी परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती है, ओके। योर हेटर्स नो हाउ प्रोटेक्टेड यू आर। सो आपके हेटर्स को बहुत अच्छे से ये बात पता है, ठीक है, कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। आपको वो किसी भी प्रकार से हार्म नहीं पहुंचा सकते हैं, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। डिवाइन एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, ओके। ट्रांसफर, समथिंग अबाउट ट्रांसफर, किसी का ट्रांसफर हो रहा है, कहीं किसी को कहीं भेजा जा रहा है। फीमेल डिड अ स्पेल वर्क टू यू, सी। सो कोई फीमेल एनर्जी है जिसने आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क किया, या जिसने आपकी ऊर्जा को किसी प्रकार से बांधने की कोशिश करी। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी को बैकफायर कर दिया गया है। आप बहुत लॉयल मेल है, लॉयल पर्सन है, ठीक है। आपके लिए लॉयल्टी सब कुछ है, ओके। बहुत ज़्यादा ईमानदार पर्सन है आप। ओके, गोल्ड डिगर, ग्रीडी एज एफ, सी। गोल्ड डिगर, ग्रीडी, हो सकता है ये जो भी फीमेल हो बहुत गोल्ड डिगर है, ग्रीडी है, ठीक है। उस पर्सन ने आपके ऊपर स्पेल वर्क किया, ओके, आपको ट्रैप करने की कोशिश करी। या कर्मा इज टेकिंग देम ऑफ द गेम। फिलहाल वो जो कोई भी है उसको उसके कर्मों का फल मिल रहा है, ठीक है। उसका कर्मा उसको फेस करना पड़ रहा है। सो अभी फिलहाल वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है, बहुत कठिनाइयों का सामना कर रही है जो कोई भी फीमेल है जिसने स्पेल वर्क किया आप पर। इट्स योर सीजन टू बी सीन। या सो ये जो समय चल रहा है आपके जीवन में, ये प्रसिद्धि का समय चल रहा है, ठीक है। आप बहुत सारी पॉपुलैरिटी गेन करने वाले हैं, प्रसिद्धि गेन करने वाले हैं। यू विल गो फ्रॉम रैग्स टू रिचेस दिस ईयर। या सो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा धन का अभाव रहा, तो वो धन के अभाव से आप धन के प्रभाव में एंटर करने वाले हैं। आप महाधनी ऊर्जा में प्रवेश कर रहे हैं। राइट डाउन व्हाट यू ग्रेटफुल फॉर। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि ग्रेटफुल होइए, ठीक है। ये सब कुछ लिखिए, आप किन किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल है, क्या क्या आपको यूनिवर्स ने दिया, ये सब कुछ आप लिखिए, ठीक है। बिकॉज आपके लिखने में एक शक्ति है, ठीक है। आपके लिखने में एक मिरेकल है, एक जादू है, तो आप उसको लिखिए। लिखने से ये होगा कि वो जो एनर्जी है वो और ज़्यादा एक्टिवेट होगी, ठीक है, आपके लिए और ज़्यादा कारगर साबित होगी। या योर एंसेस्टर्स लव दैट यू आर अ फ्री स्पिरिट। तो अब आप एक फ्री स्पिरिट है, अब आप किसी भी बंधन में नहीं है, ठीक है, किसी भी प्रकार के ट्रैप में नहीं है, आप फ्री हैं, आप हर प्रकार के स्पेल वर्क से भी फ्री हैं। ओके, आई वॉच यू सीक्रेटली। कोई आपको सीक्रेटली देखता है, ठीक है, आप पर नज़र रखता है कोई, ओके। नहीं, सो आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको देखते हैं, उनको आपकी तरफ देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो आपको तब देखते हैं जब आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, ठीक है। यू आर सीइंग साइंस एंड सिंबल्स। आपको साइन मिल रहे हैं, सिंबल्स मिल रहे हैं। आपको हो सकता है आउल बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, आउल वगैरह बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। बर्ड्स दिख रही हैं, आप बर्ड्स की तरफ अट्रैक्टेड हैं, आउल्स की तरफ अट्रैक्टेड है, तो आप महाधनी ऊर्जा में एंटर करने वाले हैं, ओके। आप स्टार्स की तरफ अट्रैक्टेड हैं। हो सकता है आपको बहुत कमल बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है, लोटस फ्लावर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। सो अगर ये साइन आपको दिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप महाधनी ऊर्जा में एंटर करने वाले हैं या फिर कर चुके हैं। लेट्स सी आपसे क्या कहना चाह रहे हैं कि जो भी आपके लवर हैं, ठीक है, जो कोई भी आपको सीक्रेटली वॉच करते हैं, ठीक है, ये आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। सो क्या कहना चाह रहे हैं ये पर्सन आपसे, जो आपको सीक्रेटली वॉच करते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं ये आपसे। ओके, आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट, सी। या सो ये आपको टेक्स्ट करना चाह रहे थे, आपको मैसेज करना चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने आपको मैसेज नहीं किया। ये चाह रहे थे आपको मैसेज करना, लेकिन इन्होंने नहीं किया।
आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, या सो ये आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, हो सकता है ये आपको सपने में भी देखते हो, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने जीवन में। ओके, ये आपको ईश्वर से मांग रहे हैं अपने जीवन में, ये आपको विश करते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो ऊर्जा है वो कनेक्टेड है आप लोगों की, ठीक है, आप लोग डिवाइन मैच है एक दूसरे का। हाँ, ये आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, आप दोनों फ्यूचर में एक साथ दिख रहे हैं मुझे। और ये जो कोई भी है ये बहुत इंट्यूटिव पर्सन है, इनको ये चीज़ अच्छे से पता है कि आप दोनों फ्यूचर में आगे चलकर एक साथ आने वाले हैं। राइट फ्रेंड्स, सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।